हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रशांत आप सबका आपके चहेते सेक्स एक सुखी जीवन का मंत्र डॉक्टर विजय दहीफले के साथ इस खास कार्यक्रम में तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, जब भी हमें कोई मेडिकल इमरजेंसी आती है या फिर स्वास्थ्य से जुड़ी कोई भी परेशानी सताती है, तब हम क्या करते हैं? सबसे पहले हम वो सारी चीजें हमारे फ्रेंड्स या फैमिली के साथ शेयर करते हैं। पर दोस्तों, जब भी हमें कोई सेक्स से जुड़ी परेशानी सताती है, तब हम ऐसा नहीं कर पाते, क्योंकि इस बारे में बात करने में हम झिझकते हैं, हमें शर्म आती है। पर दोस्तों, अब शर्माने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं, क्योंकि डॉक्टर विजय दहीफले आपके सारे सेक्स रिलेटेड सवालों के जवाब बहुत ही पॉजिटिव तरीके से ज़रूर देंगे। दोस्तों, शो को शुरुआत करते हैं, लेकिन उसके पहले जानते हैं डॉक्टर विजय दहीफले इनके बारे में। डॉक्टर विजय दहीफले ये सेक्सोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट और एंड्रोलॉजिस्ट है। डॉक्टर के क्लिनिक औरंगाबाद, हैदराबाद, दिल्ली में द्वारका, पुणे, नवी मुंबई में नेरुल, दादर, अंधेरी, कल्याण, नासिक, अहमदाबाद और दुबई में है। डॉक्टर विजय दहीफले का भारत एवं अन्य देशों में कॉन्फ्रेंसेस और सेमिनार के लिए आना जाना रहता है, जिसमें डॉक्टर सेक्स रिलेटेड सलाह मशवरा करते रहते हैं। तो चलिए शो को शुरुआत करते हैं। डॉक्टर साहब हमारे साथ है। सर, वेलकम टू द शो। नमस्ते। आप सभी जानते हैं कि किस तरह के टॉपिक हम इस एपिसोड्स के माध्यम से आप तक पहुंचाना चाहते हैं। आज का जो टॉपिक है सेक्सुअल डिस्फंक्शन और हस्तमैथुन, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और जनरल समस्या है। आज देखते हैं कि डॉक्टर साहब हमें इस बारे में क्या बताते हैं। सर, हस्तमैथुन के बारे में कुछ सवाल आज के इस एपिसोड में करना चाहूँगा। हस्तमैथुन की वजह से सेक्स ड्राइव जिसे हम लोग कहते हैं, उस पर क्या असर होता है, उसके बारे में बताएं। श्योर जी। प्रशांत जी, यहाँ पे जो हमारी सीरीज चल रही है सेक्स एजुकेशन, सेक्सुअल अवेयरनेस और सेक्सुअल सेफ्टी, इसके अंतर्गत हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक ले रहे हैं। हस्तमैथुन क्या है, करना चाहिए नहीं चाहिए, लाभदायक है, हानिकारक है। एक डिस्क्लेमर देता हूँ, टाइम, प्लेस, पर्सन, कंडीशन, कल्चर, सेफ्टी, कंसेंटिंग, अपना ओन और नॉन पार्टनर, नॉन इन्फेक्टेड, इसके साथ ही आजमाना है। पर हस्तमैथुन है बहुत ही डिमांडेड टॉपिक है। हर एक व्यक्ति को, मेल हो फीमेल हो, ये हस्तमैथुन से जाना पड़ता है। बिल्कुल। सेक्स ड्राइव मतलब क्या? सेक्स करने की भावना, सेक्स करने की फीलिंग, ये समझो है जब तक रहेगी नहीं तब तक आप अगले प्रोसेस में नहीं जाओगे। उत्तेजित होना, इरेक्शन होना, बाद में एक्ट करना। लेकिन जो हस्तमैथुन करते हैं, मैं और बोलूँगा, लिमिट में जो हस्तमैथुन करते हैं, उसमें एक स्टडी हो चुकी है जिनमें एक 40 या 50 के बीच में इनकी टेस्टोस्टेरोन की मात्रा चेक की गई। तो ऐसे लोगों में, इवन मेल हो या फीमेल हो, टेस्टोस्टेरोन की मात्रा यहाँ पे बड़ी वाली मिलती है। इसका मतलब क्या है? जो स्टिमुलेशन है, जो ड्राइव है, ऐसे लोगों में काफ़ी अच्छा रहता है। लेकिन एक लिमिट है, कुछ हाइजीनिक कंडीशंस है या कुछ यूज़ ऑफ लुब्रिकेंट है, और ऑकेजनल है तो, और बहुत ज़्यादा करोगे तो भाई इसका तो कुछ फ़ायदा होने वाला नहीं। जी सर, और एक सवाल आता है कि ऐसा कहते हैं कि हस्तमैथुन का जो प्लेजर पॉइंट्स है उसे ढूंढने में बहुत फायदा होता है। तो ये सच है क्या, और वो कैसे? दोनों सेक्स में, मेल और फीमेल। जी। ये देखो, यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट अपनी बॉडी आइडेंटिफाई करना। भाई नेचर ने आपको कैसे बनाया है, ये टेस्ट है, सिखाना पड़ता है कि भाई खाना खाना है, नहीं, अपने आप हाथ उधर जाता है। बिल्कुल। उसी तरह जब हम एज में आते हैं, पौगंडावस्था में आते हैं, तो वहाँ पे सेंसेशन चालू होते हैं, स्टिमुलेशन चालू होता है। मेल हो फीमेल हो, वहाँ से हाथ लगाना चालू होता है। हाथ लगा के क्या करेंगे भाई? माइल मसलेंगे। तो यही एक हस्तमैथुन क्रिया ऐसी है। भाई प्लेजर पॉइंट अलग अलग है, किसको सामने अच्छा लगेगा, किसको पीछे अच्छा लगेगा, किसको टेस्टिकल को अच्छा लगेगा। वैसे ही फीमेल में है, किसको लिबिया को अच्छा लगेगा, क्लैटरल को अच्छा लगेगा। और वो पॉइंट तुम्हारा हाथ ढूंढते ढूंढते उसे पॉइंट के ऊपर उसका फ्रिक्शन या मसलना होता है, जहाँ पे सबसे ज़्यादा नोज रहते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, एक ध्यान में रखो, इसका सिर्फ ढूंढने में और उसका इंटरमिटेंट प्लेजर लेने में फ़ायदा है, लेकिन उसकी आदत लगा के लोगे आप तो डेफिनेटली इसका फ़ायदा नहीं है। लेकिन इसी वजह से ही आपका कौन सा पॉइंट सेंसिटिव है, हस्तमैथुन से ही ध्यान में आता है, मेल हो फीमेल हो। बिल्कुल। सर, कुछ ऑडियंस हमारे साथ है। Sure. सुभाष जी है बारामती से, वो सवाल करना चाहते हैं। सुभाष जी, पूछिए, क्या सवाल है आपका? हेलो, बोलो। सर, हस्तमैथुन करने की आदत छोड़ने के लिए क्या करना चाहिए? एक्सेलेंट, ये बहुत उम्मीदा सवाल पूछा इन्होंने। भाई करने वाले तो बहुत है, भाई छोड़ने वाले भी आ गए यहाँ पे।
यहाँ पे देखो एक काम कैसे चल रहा है भाई, प्लेजर, एंजॉयमेंट मिलना चाहिए, माइंड को अच्छा लगना चाहिए भाई। हाथ से लिंग से टच होने के बाद वहाँ पे ब्रेन में जो एरिया है जहाँ पे सेटिस्फाई मिलती है, सेटिस्फैक्शन मिलता है, वो स्टिमुलेट होना चाहिए। लेकिन ज़्यादा करने से साइड इफेक्ट होते हैं, उनको छोड़ना है। क्या करो फिर, माइंड डाइवर्ट करो भाई, स्विमिंग करो, योगा करो, एक्सरसाइज करो, प्राणायाम करो, कुछ म्यूजिक आता है तो म्यूजिक बजाओ, घूमना है तो घूम के आ जाओ, या बुक लिखना है तो बुक लिखो, नहीं तो ड्राइंग निकालो। यानी खुद का माइंड डाइवर्ट करो, अपने आप धीरे धीरे आप उससे लिमिट में लाओगे, और लिमिटेड करोगे तो एक्सेप्टेबल है। लेकिन एक्सेसिव जो आपकी रूटीन एक्टिविटी अफेक्ट कर रहा है वो एक्सेप्टेबल नहीं रहता है। सर बहुत बार ऐसे देखा जाता है कि जो हस्तमैथुन करने वाला इंसान है, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो, उनमें एक गिल्टी की एक भावना रहती है, गिल्टीनेस एक आता है। ये क्यों आता है? उसके बारे में क्या कहें? वेरी नाइस जी। ये देखो, एक तो ये सेक्स ऑर्गन जो मेल हो फीमेल हो काफ़ी प्राइवेट पार्ट्स है अपने, और अपने पास थोड़ा सेक्स एजुकेशन यहाँ पे कम है, नहीं है ऐसा कहेंगे। और फिर भी कल्चरल फ्रेम सबको संभालना है भाई। तुम ऐसा ओपन में जहाँ पे पब्लिक प्लेस है वहाँ पे कुछ करेगा तो ये एंटी सोशल पकड़ा जाएगा, और वहाँ पे सोसाइटी में जो लोग है वहाँ पे हमें डिस्टर्ब नहीं करना है। तो ऐसे केसेस में क्या होता है, जब उसकी आदत लगती है ना, उसको प्लेस का पता है, ऑफिस में रहेगा, स्कूल में रहेगा, वॉशरूम में जाएगा, कोई प्राइवेट रूम में जाएगा, तो इससे क्या हो रहा है, उसकी इमेज जो है बिल्डिंग डाउन हो रही है, और उसके मन में वो भावना आती है साइन करने की, यानी ये गलत काम है ऐसा लगना शुरू होता है। लेकिन ये ऐसा क्यों हो रहा है भाई, आपको टाइम प्लेस पर्सन का पता नहीं है, तो एक ही कहूँगा, तो इसलिए ये गिल्टी फीलिंग आता है जब एंटी सोशल कुछ करोगे तो। लेकिन जहाँ पे परमिटेड है, जहाँ पे आपकी प्राइवेसी है, वहाँ पे वो एक्सेप्टेबल है, तो एक ही कहूँगा ऐसे फीलिंग आते रहते हैं। लेकिन विशेषज्ञ सेक्सोलॉजी से मिलके उसे कैसे छुटकारा पाना है, और हमारे सुखी जीवन के मंत्र के रूप में इसका काफी डिटेल ब्यौरा दिया है। बिल्कुल सर, एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा जिसकी चर्चा ज्यादातर नहीं होती। फीमेल्स में हस्तमैथुन की भावना होती है क्या? एक तो ये सवाल वो करती है क्या, और उन्होंने करना चाहिए भी या नहीं? ये भी इम्पोर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये देखो, सब कुछ मेल को ही दिया है ऐसा नहीं भाई, दोनों स्ट्रक्चर है, जीव है, दोनों भी सेम बने भाई। हर एक को खाना खाना है, हर एक को टेस्ट चाहिए। उसी तरह भाई बॉडी डेवलप जब होती है तब कुछ महीनों तक सेम बॉडी रहती है, बाद में सेपरेशन होता है। जैसे मेल का पेनाइल पार्ट वैसा फीमेल का क्लैटोरिस है, उसी तरह वही सेंसेशन फीमेल में भी आते हैं। लेकिन ये सेक्स एजुकेशन की कमी की वजह से उसके ऊपर काफ़ी एनलाइट नहीं किया है। लेकिन यहाँ पे हाइजीन जरूरी है भाई, आपके नेल्स कट हुए हो, सैनिटाइजर यूज़ किया हो, या अच्छी तरह से उसे लुब्रिकेंट लगा के आप उसे फीमेल में भी मास्टरबेट कर सकते हो, जहाँ पे उन्हें सेंसेशन मिल रहा है, क्लैटोरिस है, लेबिया है, माइनर लिया है, लेकिन लिमिट में। और उससे तरह से ही जब आप उनका पार्टनर आएगा, उसके बाद जब एक्चुअल पीनो वजाइनल शेक होगा, तो इससे भी उन्हें सेटिस्फाई मिलता है। और मास्टरबेशन बहुत मेल हो या फीमेल हो, दोनों को रिलैक्स करने के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है, लेकिन अपने दायरे में और अपने लिमिट में। बिल्कुल सर, हमारे एक फीमेल ऑडियंस सवाल करना चाहती है। आर्या जी है बीड से, उनको सवाल करना है। आर्या जी पूछिए, क्या सवाल है आपका? हेलो सर। बोलिए। बोलो सर, प्रेगनेंसी में हस्तमैथुन करना चाहिए या नहीं, जानकारी दीजिए। बहुत उम्मीदा सवाल है, बहुत इम्पोर्टेंट। काफ़ी लोगों को पता ही नहीं भाई, एक बार तो प्रेगनेंसी हो गई तो ना वो सेक्स करेंगे, ना वो कुछ मास्टरबेशन करेंगे, क्योंकि लगता है भाई बच्चे को कुछ हो गया तो क्या करेंगे। लेकिन यहाँ पे जो मिथ्स है मैं आपको क्लियर कर रहा हूँ। विशेषज्ञ से मिलने के बाद, सेक्सोलॉजी से मिलने के बाद कौन सी पोजीशन सेफ है, वो लेके हम सेकंड ट्राइमेस्टर में या थर्ड ट्राइमेस्टर में प्रेगनेंसी में सेक्स कर सकते हो, उससे आपको डिलीवरी होने में फ़ायदा होता है। उसी तरह हार्मोन बढ़ने की वजह से प्रेगनेंसी में भावना उद्दीपित होती है, तो वहाँ पे मास्टरबेशन जायज़ है, जिसका फ़ायदा उन्हें हार्मोन बदलने में और डिलीवरी होने में होता है। लेकिन कुछ कंडीशन ऐसे है जहाँ पे बैड ऑब्स्टेट्रिक हिस्ट्री है, वहाँ पे सर्विस लूज है, या उसे एबॉर्शन की हिस्ट्री है, तो ऐसे लोगों ने वहाँ पे बिना कुछ सलाह मशवरा किए बगैर उसे नहीं करना चाहिए। अदरवाइज वो सेफ हैंड्स में और विद प्रॉपर प्रिकॉशन कर सकते हैं। सर, अक्सर हम ये देखते हैं कि जो अनेकों डिसीज है उसके बारे में कुछ कहीं सुनी बातें होती है। डेफिनेटली इसके हस्तमैथुन के बारे में एक बात अक्सर सुनाई देती है, वो है अंधापन आता है हस्तमैथुन करने से। ये सच है क्या, और इसके बारे में क्या बताएंगे? श्योरली जी। ये देखो, ये सच नहीं है, ये मिथ्स है। लेकिन ऐसा क्यों बोला जाता है भाई, जो 12वीं में आ गए, 10वीं में आ गए बच्चे, बस उसके पीछे लगे हस्तमैथुन के, वो उससे छुटकारा ही नहीं पा रहे, तो उनको डराना पड़ता है।
तो डराने के लिए हमें कुछ बोलना है, भाई हस्त मैथुन करो तो अंधा हो जाएगा, आपकी विजन निकल जाएगी, फिर वो डर की वजह से कम उससे दूर हो जाएगा, इसकी वजह से हमें बोलना है। अदरवाइज साइंटिफिक इसका अंधा होने से कोई कोरिलेशन नहीं है। बिल्कुल। और दूसरी एक आखिरी सवाल कह सकते हैं इसे, बाल आते हैं क्या हाथ पर? ये भी एक कहीं सुनी बात है, लेकिन इसके बारे में क्या बोलूं? आपको पता है बचपन में भी हम बच्चे खेलते खेलते चिढ़ाते, भाई ऐसा करेगा तो ऐसा होगा, कुछ ऐसा खाया तो एनिमल बनेगा, वो बनेगा। उसी तरह उसको डराने के लिए, भाई हाथ का यूज कर रहा है ना, ज्यादा यूज करेगा, यहाँ पे बाल आ गया तो कौन शादी करेगा तेरे साथ। तो ये बोलने के लिए है, मिथ्स है, जिसकी वजह से भाई हम एक इंडिकेशन देते हैं उसको, भाई ऐसा मत करो, लिमिट में करो, इसके साइड इफेक्ट बाद में होने वाले। तो एक ही कहूँगा फ्रेंड्स, ये चीज़ें नेचुरल है, भावना आना नेचुरल है, हस्त मैथुन नेचुरल है अपने लिमिट्स में। तो लिमिट में रहो, कल्चर में रहो और अपना सुखी जीवन या काम जीवन एंजॉय करो। थैंक यू सो मच सर, बहुत ही अच्छी जानकारी मिली आज के इस एपिसोड में भी। लेकिन वक्त की पाबंदी है, हमें रुकना पड़ेगा। लेकिन अगर आप डॉक्टर साहब से मिलना चाहते हैं, उनके अपॉइंटमेंट चाहते हैं और उनकी सलाह लेना चाहते हैं, तो टीवी स्क्रीन पर अभी आपको जो कॉन्टैक्ट नंबर दिख रहे हैं, ईमेल आईडी है, वेबसाइट है, आप कहीं पर भी सर को कांटेक्ट कर सकते हैं, सर के अपॉइंटमेंट ले सकते हैं और अपनी हर एक समस्या का पॉजिटिव समाधान पा सकते हैं। तो चलिए रुकते इस एपिसोड में, अगले एपिसोड में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए शुक्रिया।